मैं तुहाडा स्वागत करदा। अज साडे बहुत माननीय टैक्सटाइल मिनिस्टर आदरणीय गिरिराज सिंह जी साडे च मौजूद ने और कल भी साडे च लुधियाने दे विच अलग अलग इलाकों घूम के जो डिपार्टमेंट नाल संबंधित या होर कोई समस्यावां उन्हां दे बारे उन्होंने शहर दे विच सारे दे विच लोगों नूं मिल के उन्हां दी फीडबैक लत्ती और तुहाडे च विशेष तौर पर हाज़र ने अपना और भारत सरकार का पक्ष रखने लई, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सो मैं बेनती करदा आदरणीय गिरिराज सिंह जी नूं वो तुहाडे सारिआं दे रूबरू होण। सभी प्रेस मीडिया के मित्रों को नमस्कार। मैं 2 दिनों की यात्रा पे लुधियाना आया क्योंकि मैं टेक्सटाइल में काम कर रहा हूँ। टेक्सटाइल मंत्रालय अगर लुधियाना ना आए तो लुधियाना आने पर ही समझ में आता है, जहाँ वूल, कॉटन, सिंथेटिक सारे यार्न पे यहाँ काम होते। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ की सरकार हमारी एक टेक्सटाइल मेगा क्लस्टर प्लान था पीएम मित्रा, हम देना चाहते थे, ये सरकार ने लौटा दी। 1000 करोड़ इनिशियल था, वैसे वो 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 1 लाख एडिशनल रोजगार। वो मेगा क्लस्टर को पता नहीं क्यों लौटा दी। मोदी जी से नफरत हो सकता है, लेकिन पंजाब से और लुधियाना से तो नफरत नहीं होना चाहिए। वैसे ये सरकार आज एक तरह से कठपुतली की सरकार है। धागे किसी और के हाथ में है और चल कोई रहा है। धागे जिनके हाथ में है, शायद अब वो दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया, पंजाब को ही। और सबसे बड़ा दुखद है, पंजाब में धर्म परिवर्तन सरकार के एक तरह से प्रोटेक्शन में हो रहा है। और एक आंकड़े हैं, कितना ऑथेंटिक है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 साल में 2 लाख के करीब लोगों को धर्म परिवर्तन करा करके, जिनका नाम वही है, पूजा पद्धति के लिए वही है, लेकिन अब धीरे धीरे कह रहे हैं गुरुद्वारा नहीं जाओ, मंदिर नहीं जाओ। और वो चर्च ये चिंता का विषय है। दूसरा तुष्टीकरण, ये तो सबसे बड़ा तुष्टीकरण है। दूसरा, मस्जिदों को प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी होली के अवसर पर बिहारी कॉलोनी में जो घटना घटी,
उसमें जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, मैं प्रशासन को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हिंदुओं पे अत्याचार तुष्टीकरण बंद करें। ये सरकार आज जिसने कहा था कि हम 3 महीने में नशा मुक्ति अभियान को बंद करूंगा और नशा का व्यापार करने वालों को जेल दूंगा, लेकिन दिल्ली की तरह उन्होंने कहा था शीला दीक्षित भी जेल जाएंगी। अब बेचारी जेल क्या, वो तो ऊपर चली गई, ये खुद जेल चले गए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते लड़ते भ्रष्टाचारी हो गए और आधे दर्जन दिल्ली का जेल चला गया। अब उसी नशा को बंद करने के बजाय ये सरकार खुद नशा के नींद में सोई हुई है, सत्ता की नशा में। और सत्ता की नशा में ये सारे तुष्टीकरण का खेल हो रहा है। ना इनसे कोई नशा का व्यापार करने वाले पकड़े गए। ये मॉडल दिल्ली लाते लाते योगी मॉडल पर आ गए, बुलडोजर। दिल्ली मॉडल तो इनका फेल हो चुका, लेकिन योगी मॉडल में गरीब लोगों को, बड़े लोगों पर हाथ डालने का इनकी ताकत नहीं। गरीबों को नशा मुक्ति के नाम पर बुलडोजर चला रहे हैं। जो वादा किया था महिलाओं को देने का, किसानों को देने का, वो फेल हो चुका है। आज स्वास्थ्य में इनके पास, ये सरकार आने के बाद पंजाब को और खोखला कर दिया। आयुष्मान भारत के पैसे को डाइवर्ट किया। और अभी लोग बता रहे थे कि केजरीवाल जाने वाले हैं सिविल लाइन अस्पताल, उसकी रंगाई पुताई शुरू हो गई। मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गया। और पूरी दुनिया को बता रहे थे कि दिल्ली का मॉडल शिक्षा में स्कूल का मोदी जी ले रहे थे गुजरात में, और खुद भेज रहे हैं बाहर देखने के लिए। यानी स्वास्थ्य का मॉडल फेल, शिक्षा का मॉडल फेल, किसानों को वादा किया था 32 फसलों पर एमएसपी देने का, वो नहीं दिया, महिलाओं को नहीं दिया। मैं दूसरा उनसे निवेदन कर रहा हूं कि ये टेक्सटाइल का हब है पंजाब, और ख़ास करके लुधियाना। यहाँ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के नाम पर इन्होंने कोई एक रूप नीतियाँ नहीं बनाई।
एक नीतियां बनाएं। कल इंडस्ट्री के लोग हमसे मिले थे अलग से, उन्होंने कहा कि न मुख्यमंत्री मिलते न उद्योग मंत्री से मुलाकात होती। हमें समझ में नहीं आ रहा है, अधिकारी कहते हैं तुम बंद करो, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो जाना है तो कहीं चले जाओ। जो टेक्सटाइल 2 मिलियन से ऊपर वर्कर काम कर रहे हैं, 20 लाख से वो ज़्यादा वर्कर पूरे देश में पंजाब मॉडल, लुधियाना मॉडल सब ऑप्ट करना चाहता है कि फैक्ट्री में भी माल बन रहा, घर में भी, चाहे इंजीनियरिंग का हो चाहे टेक्सटाइल का हो। आज इस टेक्सटाइल को ये यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि भगवत मान सिंह जी से मेरी बात हो जाए। कल कोशिश किया, नहीं हुआ, आज कोशिश फिर करूँगा। कभी कोई इनके सांसद टेक्सटाइल को लेकर के कभी हमारे मंत्रालय के पास नहीं आया, ये कहने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। ना इनके इंडस्ट्री मिनिस्टर आए, मैं आया हूं, पता है। कोई अधिकारी भी, बड़े अधिकारी इनके नहीं आए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं इंडस्ट्री के साथ मिलके काम कर रहा हूं। मैं इंडस्ट्री को धन्यवाद देता हूं कि भारत सरकार की योजना के तहत बढ़े नहीं हैं तो कम से कम 20,000 करोड़ के निर्यात को कंटिन्यू रखा है। और अगर सरकार नहीं साथ देगी, राज्य सरकार, तो आखिर कौन साथ देगा? भारत सरकार किसानों के हित के लिए, हम जब आए थे उस समय से 76% धान पे एमएसपी बढ़ाया, मक्के पर बढ़ाया, ज्वार पे बढ़ाया, बाजरा पे बढ़ाया। ये सब तो 125 से लेके 186% तक है। दाल पे बढ़ाया, कपास पे बढ़ाया 92%। मैं इसलिए ये आपके सामने रख रहा हूं। ये सरकार न किसानों के हित की बात कर रहा है, न हमारे टेक्सटाइल और इंडस्ट्री के हित की बात कर रहा है। भारत सरकार राज्यों के साथ मिल करके काम करना चाहती है। और आज पंजाब की सरकार अगर इंडस्ट्री के साथ नहीं मिलेगी, नहीं उनकी बातों को सुनेगी, तो स्वाभाविक है यहाँ का ग्रोथ रुकेगा, तो भारत का ग्रोथ रुकेगा। पंजाब एक अहम भागीदार है भारत के ग्रोथ का। लुधियाना का एयरपोर्ट, मैं विश्वास दिलाता हूँ, कुछ तकनीकी है, मैंने एविएशन डिपार्टमेंट से बात की है, वो जल्द ही
काम करेगी। मेरी चिंता सबसे ज़्यादा अगर है यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और मैं अब आपके माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मैं भी उनके साथ संसद में था, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास जब मेरी बात जाएगी आपके माध्यम से, मैं दिल्ली भी जाकर के प्रयास करूंगा, अगर यहाँ नहीं बात हुई दिल्ली से भी बात करूंगा, लेकिन टेक्सटाइल से जुड़े मुद्दों पर मैं पत्र भी लिखूंगा, लेकिन मुद्दों का समाधान राज्य और केंद्र हम मिल करके करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत के नीतियों पर अभी तक तो आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारत सरकार आज केवल 16 लाख करोड़ के बजट से 51 लाख करोड़ तक ही नहीं गया है, बल्कि एक्सपोर्ट को 19 लाख करोड़ से 80 लाख करोड़ पर ले जाने का काम किया है। विदेशी मुद्रा भी 250 बिलियन डॉलर से उठा करके 700 बिलियन तक ले जाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी छलांग हम लगाए हैं। वो छलांग ये है कि 18,000 किलोमीटर से लेकर के 4 लेन 48,000 किलोमीटर पर गए हैं। जहां प्रतिदिन सड़क का निर्माण पहले 12 किलोमीटर होता था, आज 29 किलोमीटर हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भारत के लोग अब टैक्स रिटर्न में भी लौट रहे हैं। 3.2 से 9 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देश में केवल एक्सपोर्ट और रिटर्न ही नहीं, बल्कि वाटर बेज 5 से 111 हो गया, एयरपोर्ट 74 से 157 हो गया। और देश में और दुनिया में एक नई संस्कृति मोदी जी ने जो स्टार्टअप आज 1.25 लाख हो गए। सौभाग्य है कि इस स्टार्टअप में 1,65,000 स्टार्टअप में वीमेन स्टार्टअप 73,000। ये सबसे सुखद अवसर है कि 1,65,000 में महिलाओं की भागीदारी 73,000 हो गई है। ये एक बढ़ता हुआ कदम है महिला सशक्तिकरण के रूप में। वैसे तो आपके लिखने के लिए और महिला का जो पेटेंट फाइल हुआ है वो 52,000। ये हमारे लिए बड़े ही सुखद है। जो लोग रोजगार की बात करते हैं, आज रोजगार
EFO नंबर पर 30 करोड़ रजिस्टर्ड हैं। पहले 13 करोड़ था, आज 30 करोड़ हैं। ये वो नंबर है EPFO पर जहां पर भारत सरकार के साइट पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का नंबर रहता है, भागीदारी होती है। हम सब कुछ गलत बोल सकते हैं, पॉलिटिकल लोग कह सकते हैं, लेकिन नंबरों का गरीबी उन्मूलन में भी हमने 25 करोड़ लोगों को ऊपर ले गया। लोग कहते हैं कैसे गया, गरीब तो है ही। मैं कहता हूं कि चश्मा अगर नहीं है तो मेरे चश्मा से नहीं देख सकें तो किसी उस गरीब का चश्मा लें जिनके घर बने हैं 4 करोड़, जिनको शौचालय बना है 12 करोड़, उनके चश्मा लें। जिनके घरों में बिजली लगी है उनके चश्मा को लें। जिनके घरों में गैस का सिलेंडर गया है उनके चश्मा को लें। और जिनको गरीब कल्याण से आज उनको राशन मिल रहा है। ये सारे पैरामीटर हैं जिससे गरीबी रेखा को हम इंगित करते हैं। ऊपर मैं अपनी बात, क्योंकि आप भी कहेंगे कि केवल अपने गुणगान कर रहे हैं, मुझे राज्य सरकार से विनती, फिर अंत में विनती करना है कि हमारे उद्योग को बचा लें, नहीं तो उद्योगपति घबराए हुए हैं कि मैं क्या करूं, मैं उद्योग बंद करूं, छोड़ दूं। कोई नीतियां बनाएं NGT के नाम पर, किस भेदभाव ना करें, एक नीति बनाएं GLD ZLD के नाम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी तो बात शुरू करनी है। अरे यार, हम कमजोर विद्यार्थी, आप अच्छे मास्टर हो, हेड मास्टर, इसलिए सिलेबस से बाहर मत पूछना। नहीं, आपने सिलेबस क्या पूछा? हाँ पूछो। सर 2 दिन में जो आपका दौरा रहा है पंजाब में, आपने जो लुधियाना की इंडस्ट्री में दौरा किया है, तो क्या आपको लगा है कि क्या कमियां और क्या कुछ आप दे सकते हो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या सपोर्ट कर सकती है? तो यहाँ से क्या विजन लेके जा रहे हो आप 2 दिन में यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री? पता नहीं मेरी बात गंभीरता से आपने सुना कि नहीं सुना, या आपने मन में बना लिया था कि इस लड़के को आज फेल मार्क्स ही देना है। मैंने कहा कि उसी सपोर्ट के लिए हमने यहाँ टेक्सटाइल पार्क का प्रोविजन रखा था, और आज जो 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, ये राज्य के किसी प्रोत्साहन नियम से नहीं हो रहा है, ये सिस्टम भारत सरकार के ही हो रहे हैं। और अभी हमसे इंडस्ट्री ने कुछ मांगे रखा है, लेकिन मैं वही तो चाहता हूं कि राज्य सरकार के अगर अधिकारी आए होते, राज्य सरकार के कोई मंत्री होते, तो शायद दोनों मिलकर के या दिल्ली में ही बैठ कर के, हमारे लिए तो पंजाब अगर तिरुपुर है तमिलनाडु में, हरियाणा में पानीपत है, राजस्थान में पाली है, महाराष्ट्र में इचलकरंजी भिवंडी मालेगांव है, गुजरात में सूरत है। अगर ये मेरे सारे हाथ पैर हैं, देश में जितने टेक्सटाइल के काम हो रहे हैं, जो हमने बनाया है कि देश और दुनिया में हम टेक्सटाइल सेक्टर को $176 बिलियन के मार्केट साइज से हम $350 बिलियन मार्केट पर ले जाएंगे, उसमें लुधियाना के बगैर नहीं जा पाएंगे।
सर आप तो यही तो घोषणा कर रहा हूं। कुछ सर कंक्रीट कुछ देके जाइए लुधियाना को। सर आप वही तो कह रहा हूं कि आपको सर आप कंक्रीट दे रहे हैं कि पंजाब सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या आप सेक्टर कुछ नहीं करेंगे इसके लिए? हम तो जो करना है कर रहे हैं। फिर यहाँ के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो यही देखते रहे कि सेंटर देते हैं, नहीं स्टेट नहीं, करते हैं, मेरा स्टेट निवेदन करते है हैं। मित्र, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा। नहीं, सर। मेरा निवेदन है तर्कों भी आए थे जी, तर्क- पीयूष गोयल भी, इससे पहले भी तर्क- बात हुई थी इंडस्ट्री से, लेकिन बात कोई काम उनका पूरा नहीं हुआ था। सीतारमन जी भी आए थे, पीयूष गोयल भी आए थे। मैं अपने विभाग की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्री की, मैं इंडस्ट्री का टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फोकल पॉइंट में है, वो अभी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बीच में फंसे हुए। मैं वही तो कह रहा हूं, ये तकनीकी बातों को मोबाइल में खंडार रहे हैं। अब मेरी तकनीकी बातें मेरे जुबान पर है कि ये राज्य सरकार, हमारा हाथ पैर राज्य सरकार है। हम राज्य सरकार के साथ मिलकर के ही निदान करना चाहते हैं। टेक्सटाइल पार्क हम दे पाए, नहीं दे पाए। राज्य सरकार अगर नहीं सपोर्ट की तो मैं क्या घोषणा करूं? सर एक बड़ी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है जी, टेक्सटाइल कमिश्नर का दफ्तर है अमृतसर, इंडस्ट्री सबसे बड़ी है लुधियाना में, वो इंडस्ट्री को टफ की और कई स्कीमों का लाभ लेने में बड़ी दिक्कत आती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये आपको जिनने कहा मैं उनसे बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टेक्सटाइल कमिटी की, कमिश्नर की ऑफिस है। ऑफिस तो हेडक्वार्टर बॉम्बे है, वहाँ वो काम सबका हो रहा है। सर एक मेरा भी है, धर्मांतर भी आपने बात कही कि पंजाब में धर्मांतर बढ़ा है, पिछले 3 साल में 2 लाख आदमी में हम हैं। जो एक सेकंड, आप ग्रामीण की बात करते हैं, जिनके हो रहा है उस कम्युनिटी को इसके क्यों ऑब्जेक्शन नहीं है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये ऑब्जेक्शन हो रहा है, हमें नहीं दिखाई देती है। अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है बिना कानून के प्रलोभन दे करके, गरीबी का मजाक उड़ा करके, तो ये धर्मांतरण को आप प्रोत्साहन देंगे क्या? सरकार देगी क्या? अगर जो भी सरकार के अंदर में हो रहा है, सबको कड़ी कानून लानी चाहिए धर्मांतरण के लिए। नहीं कैसे हुआ? आप ही के अखबार में, मीडिया के माध्यम से देखा कि पंजाब के अंदर ये चंगाई सभा में हंगामा हुआ। कुछ गुरुद्वारे के लोग गए थे, कुछ और लोग गए थे विरोध करने। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। सर एक सवाल है सर, वेस्ट में चुनाव होने वाले हैं, तो पहली रैली होने वाली है मंगलवार को, अभी केजरीवाल और सीएम आ रहे हैं और बीजेपी हो जाएगा, चिंता ना करें। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।